आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। तो चलिए खबरों का रुख करेंगे। मिशन मरुधरा पर भाजपा के चाणक्य आए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जयपुर दौरा। प्रबुद्धजन सम्मेलन को अमित शाह संबोधित करेंगे। माहेश्वरी स्कूल में सम्मेलन का आयोजन किया गया है क्योंकि आज मिशन मरुधरा पर भाजपा के चाणक्य निकले हैं। अब गृह मंत्री अमित शाह आए हैं राजस्थान तो जरूर कुछ देकर के जाएंगे। यहाँ के कार्यकर्ताओं को नसीहत और मूल मंत्र देने के लिए आए हैं। बीकानेर पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह और बीकानेर पहुंचकर उन्होंने कार्यक्रमों में शिरकत की थी। संबोधन अमित शाह का, फिर उदयपुर भी पहुंचे और फिर अब जयपुर, क्योंकि 3 डिवीजन बीकानेर, जयपुर और उदयपुर संभाग के कार्यकर्ताओं से मेल मिलाप करने के लिए अमित शाह आए हैं। नजर है 9 लोकसभा सीटों पर। हालांकि नजर पूरी भाजपा की 400 सीटों पर है और ऐसा ही कुछ संदेश अमित शाह के संबोधन के माध्यम से भी सुनाई पड़ता है। अब जयपुर पहुंच गए हैं। प्रबुद्धजन सम्मेलन को अमित शाह संबोधित करेंगे। माहेश्वरी स्कूल जहां सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब गृह मंत्री पहुंचे थे बीकानेर, क्योंकि शुरुआत आज के दिन की बीकानेर संभाग के कार्यक्रमों से ही हुई थी। उनके साथ खुद मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। इसके अलावा बीजेपी के अन्य वरिष्ठ नेता, चाहे सीपी जोशी हो, अर्जुन राम मेघवाल हो, मौजूद रहे। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश जी, अगर देखें अमित शाह के दौरे को तो बीकानेर से जैसे ही निकले तो एक संदेश देकर गए। 400 पार है लेकिन 9 सीटों पर भी नजर है। अब जब जयपुर पहुंचेंगे तो क्या पूरी वजह देख पा रहे हैं और जो कार्यक्रम रहने वाला है इसको भी विस्तार पूर्वक बताइएगा। देखिए, राजस्थान की धरा पर आज अमित शाह हैं, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी का चाणक्य कहा जा सकता है और देश की बीजेपी के अंदर नरेंद्र मोदी के बाद नंबर 2 के नेता के तौर पर अगर किसकी गिनती होती है तो वो अमित शाह है। राजस्थान की धरा पर उन्होंने बीकानेर, उदयपुर के बाद जयपुर का रुख किया। थोड़ी देर में ही जयपुर के एमपीएस सभागार अमित शाह पहुँचेंगे और यहाँ पर संबोधित करेंगे। खासतौर से जयपुर संभाग के उन प्रबुद्धजनों को जो अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए हैं, चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चाहे कोई इंजीनियर है, या और भी अन्य वर्गों से जो कि प्रबुद्ध वर्ग कहा जा सकता है, बुद्धिजीवी वर्ग जिसे कहते हैं, उन तमाम बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को यहाँ अमित शाह संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव की रणनीति के तहत जो क्लस्टर की बैठकें हो रही हैं, उन क्लस्टर की बैठकों के तहत इस तरह का ये पूरा आयोजन यहाँ पर रखा गया है। और ये भी कहा जा सकता है कि इस आयोजन का मकसद भी ये है कि उन गुणीजनों के बीच में अमित शाह को अपना संदेश देना, जो गुणीजन भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को अलग अलग वर्गों में पहुंचाने का काम कर सके। तो जिस तरह का ताना बाना पूरा अमित शाह की यात्रा का बुना हुआ है और जयपुर पूरा संभाग, जिसमें दौसा भी आता है, करौली भी आता है, शेखावाटी का इलाका भी आता है, तो तमाम नेता यहाँ पहुँचे हुए हैं। डॉक्टर किरोड़लाल मीणा जो कि मंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। दौसा के सांसद जसकौर मीणा यहाँ मौजूद हैं और जयपुर के जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद है। तो तमाम प्रमुख नेताओं की जो मौजूदगी है यहाँ पर है। और एक ये भी कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह का जो दौरे हैं, और ये भी कहा जा सकता है कि आने वाले समय में और भी बड़े नेताओं के राजस्थान में दौरे होने हैं, चाहे वो जेपी नड्डा हो, चाहे अन्य केंद्रीय मंत्री हैं। इन दौरों के जरिए एक पूरी तरह रणनीतिक तौर पर एक जाजम बिछाने का काम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी करेगी। साथ ही अमित शाह ये भी जांच रहे हैं कि किस तरह की रणनीति के साथ राजस्थान को साधना होगा। मिशन 25 का जो लक्ष्य लेकर राज्य की बीजेपी चल रही है, भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री चल रहे हैं, बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी चल रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर वो काम किया जाना है। तो पूरी तरह से ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से यहाँ पर रणनीतिक, ये गेट बंद करवा, गेट बंद कर, तो ये पूरी तरह कहा जा सकता है पूरी रणनीतिक तौर पर यहाँ पर पूरी राजनीतिक तौर पर यहाँ पर साधने का काम यहाँ पर अमित शाह के इस दौरे के जरिए किया जाएगा। जी,
बिल्कुल योगेश जी, और चूंकि आप समझा भी रहे हैं, लेकिन अगर हम बीजेपी के दो मजबूत स्तंभ को देखें, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, वो भी पहुंचे थे योगेश जी जयपुर, लेकिन आपको याद होगा तब सरकारी कार्यक्रम था और फिर उसके बाद जो फ्रांस के राष्ट्रपति भी आए थे उनका भी दौरा था, लेकिन चर्चा हो रही थी कि जयपुर को इस तरह से रिप्रेजेंट करने की कोशिश लगातार हो रही है। और उसके बाद अब गृह मंत्री अमित शाह, जो पहला जो लोकसभा चुनावी बिगुल इसे माना जा रहा है, क्योंकि उनके संबोधन को अगर देखें तो फिर वो भी जयपुर पहुंचे हैं। ऐसे में आप किस तरह से देख रहे हैं दो दिग्गज नेताओं के चेहरों का राजस्थान में पहुंचना और खासतौर पर जयपुर की धरा पर पहुंचना, क्योंकि जयपुर संभाग पर भी नजर है। ये बात सही है आपकी शिखा की। पूरी तरह ये जो अमित शाह का दौरा है, ये राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी को स्ट्रेंथन देने का काम है, साथ ही समीक्षा करने का काम भी है कि भजनलाल शर्मा की जो सरकार है, उनकी जो नीतियां हैं, उस सरकार ने जो अंतरिम बजट पेश किया है, जो काम बीते दिनों सरकार बनने के बाद हुए हैं, कार्यकर्ता उसके बारे में क्या सोचता है, जनमानस उसके बारे में क्या सोचता है, प्रबुद्ध वर्ग के लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर्स और तमाम उस फील्ड के लोग जो बुद्धिजीवी वर्ग कहलाते हैं, वो क्या सोचते हैं। तो ये तमाम बातें हैं जो अमित शाह अपने दौरे में जांचने का काम भी करेंगे, उन वर्गों को साधने का काम भी करेंगे। बीजेपी के बीच में कार्यकर्ताओं की मजबूती की वो बात करने जयपुर आ रहे हैं। राजधानी जयपुर से वो राजस्थान में संदेश जाता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मजबूती का संदेश तो जाता ही है, साथ ही जो सरकार राजस्थान के जयपुर से भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, उस सरकार को भी एक मैसेज देने का काम यहाँ से अमित शाह करने जाएंगे कि किस तरह से आपको जनता के बीच में जाकर जनहित की बातों को किस तरह से सुनना होगा। हाल ही में हमने देखा कि जब से भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने हैं, तब से जनभावनाओं को उन्होंने बहुत बखूबी समझा है। न केवल वो जनता के बीच में लगातार दौरे कर रहे हैं, अलग अलग जिलों की यात्राएं कर रहे हैं, और साथ ही अपने आवास पर जब भी वो जयपुर में होते हैं, तब अपने आवास OTS पर वो जनता की समस्याओं को सुनते हैं, जनता के बीच में क्या कुछ चल रहा है उसको जानने की कोशिश करते हैं, फरियादियों से उनकी फरियाद लेते हैं। तो ये सिलसिला मोटे तौर पर देर से शुरू होता है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही दिनों में ही भजनलाल शर्मा ने इस फरियाद के सिस्टम को शुरू कर दिया था, जन समस्याओं को सुनने का सिस्टम शुरू कर दिया था, ग्रीवियंस लेने का सिस्टम शुरू कर दिया था, जिसके जरिए उनको अलग अलग जिलों से आने वाले जो फरियाद। बिल्कुल योगेश जी, दोबारा आपके पास लौटेंगे, वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया योगेश जी, साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।